हेलो हेलो हेलो। सो हाउ इज एवरीबॉडी? एंड फाइनली जिस चीज़ का हम लोगों को वेट था वो हो गया। रिजल्ट आ गया। वी हैव अ रैंक्स। एंड इतनों से मैं कहाँ था? मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, मेरा कोई अपडेट नहीं था बिकॉज यार आई वाज टेकिंग अ ब्रेक। इट वाज अ मच नीडेड ब्रेक एंड ऑल आई वाज डूइंग इतने दिनों से वाज रीडिंग बुक्स। जैसे मैंने आमिश की शिवा ट्रिलॉजी पढ़ी, गोइंग फॉर अ रन, प्लेइंग फुटबॉल, बेसिकली लिविंग माई लाइफ वन डे एट अ टाइम। एंड आई फील कि इट वाज अ मच नीडेड ब्रेक। एनीवेज आई होप रिजल्ट के बाद एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन। एंड आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों का इमोशनल अटैचमेंट होता है इस एग्जाम से, बट आई होप everybody's mental health is fine. If it is not, you should work on, you know, being healthy because that is the most important thing in your life. अगर आपका दिमाग आपके हाथ से निकल जाएगा तो nothing nice will happen. तो मेरा जो रिजल्ट रहा मैं उसकी बात करना चाहूँगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो रैंक प्रेडिक्टर्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीज रैंक प्रेडिक्शंस व्हिच वर फ्लोटिंग अराउंड कि 500 पे 25,000 रैंक होगी या फिर 510 पे 25,000 रैंक होगी। यार इतनी बार इस एग्जाम को देने के बाद ना कहीं आई वाज प्रीटी श्योर कि दिस इज नॉट गोना हैपन। ठीक है, बिकॉज इवन इफ यू वर keeping an eye on all of these comments which were floating around on YouTube, on Reddit, it was pretty sure, it was pretty certain कि 500 पे तो नहीं होने वाला। बट वो रैंक प्रेडिक्शंस देख देख के कहीं ना कहीं मुझे इतना तो लग रहा था कि हाँ, ये जैसे 500 पे इवन एलन का जो प्रेडिक्शन था, इट वाज 25,000 रैंक। ठीक है, एट 500 मार्क्स। तो मैंने उसका मार्जिन लिया था कि हाँ, 5,000 रैंक इधर उधर हो सकता है, बढ़ ही सकता है, मैंने ये माना था। सो आई वॉज ऑफ द आइडिया कि 500 मार्क्स पे जो रैंक आने वाला है, इट्स गोना बी अराउंड 35,000 रैंक। ठीक है, बट एनीवे द रिजल्ट केम आउट एंड है इस पेपर में, डिस्पाइट द पेपर बीइंग डिफिकल्ट, देयर इज स्टिल रैंक इन्फ्लेशन। बाय सॉल्विंग द पेपर फॉर 525-30 मार्क्स should have been difficult, but people have done it. It's not like people have not done it. सो वो बात है। एंड समवेयर और द अदर मुझे अब ये फील होने लगा है इतने टाइम इस पूरे इकोसिस्टम में रहने के बाद और देखने के बाद कि जो रैंक प्रेडिक्शंस होते हैं ना, ये जानबूझ के इसमें लो कट ऑफ कोट किया जाता है। इवन लास्ट ईयर किया गया था। ठीक है, क्यों कोट किया जाता है? बिकॉज फिर आप उस एक महीने उस नीट के लूप में रहते हैं। ठीक है, कि जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे होते हैं उन नीट के लूप में रहते हैं कि हाँ, व्हाट इफ हमारा हो जाए। कहीं ना कहीं जब ये रैंक प्रेडिक्शंस बहुत लोग करने लगते हैं तो आपको लगता है हाँ यार, हमारा भी हो सकता है। देन आप यू स्टार्ट इमेजिनिंग योर लाइफ एज अ डॉक्टर एंड लाइक आपको लगता है यू आर वेरी नियर टू योर ड्रीम। ठीक है, and then in the end when it does not happen, there is sudden crash in hope, there is sudden crash in dopamine. And that is what these advertising it is a known tactic. If you can google it, you can like ask ChatGPT. It is a known tactic, keeping people in the loop. ठीक है, वो लूप में रखेंगे, अचानक से क्रैश होगा, देन यू आर इमोशनली हर्ट। उस समय वो एडवर्टाइज करेंगे, देन वो आपको पुट फॉरवर्ड करेंगे कि आप कट ऑफ कितने करीब है, इन्फ्लेशन हो गया, रैंक आपकी किस्मत नहीं है, बट इफ यू प्रिपेयर वन मोर ईयर तो आपका हो जाएगा। these are all well known advertising tactics, and I'm pretty sure कि क्योंकि since need is such a profitable game for coaching industries, तो ऐसा होता है यार। और मैंने तो इस बार बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज देखी, मतलब इंडस्ट्रीज का ना, कोचिंग देखी जो ज़्यादा कट ऑफ कोट करे 610, विच वॉज नॉट पॉसिबल। किसी ने उस पेपर होने के बाद था 1 घंटे भी ढंग से देखा होता, 2 घंटे भी, तो दे वुड हैव अंडरस्टूड कि कट ऑफ इज गोना फॉल ड्रास्टिकली। बट एनीवेज, even after it fallen drastically, people were expecting it to be much lower, and maybe because they were expecting it that way because coachings ने ऐसा सेल किया। तो right now be very very केयरफुल कि व्हाट डू यू डू। आपको कोचिंग में एडमिशन लेना है, यू हैव टू ड्रॉप, तुम्हें ड्रॉप करना है कि नहीं करना, यू आर ड्रॉपिंग बिकॉज यू वांट टू ड्रॉप, या फिर तुम उस होप में थे और अचानक से वो क्रैश हुआ कि यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर, सो यू आर डूइंग इट ऑन दैट बेसिस। सो ये है बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय रिजल्ट। सो हुआ क्या कि कल मैं ऐसे ही बैठा था ना, मुझे पता था रिजल्ट आने वाला है, बट पहले वो आंसर किया ही फाइनल, तो मुझे लगा टाइम लगेगा, 5-6 बज जाएगा। बट देन अराउंड 12:31 I received a message from Career 360
क्योंकि मैंने एक आध बार उसमें जाके पढ़ रहा था मैं कुछ चीज़ों के बारे में, BAMS, BDS, MBBS रिलेटेड। तो एंड देन आई गॉट टू नो कि रिजल्ट आ चुका है। आई ओपनड यूट्यूब एंड I opened YouTube because the result तो initially open नहीं हो रहा था, and then I looked at some of the projected ranks versus marks और मुझे दिख गया कि 502 पे अराउंड 50,000 रैंक आई है नीट प्रेप के एक वीडियो पे। तो भाई मुझे लग गया कि हाँ जो रिजल्ट है मतलब वहाँ से मुझे वो लग गया था इट इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग इतने कट ऑफ वीडियोज़ जो आ रहे थे उसके बाद कि ठीक है भाई 25,000 तो नो नॉट पॉसिबल, बट वर्स्ट केस सिनेरियो में 10,000 रैंक का मार्जिन बफर लेके 35,000 मान रहा था। एनीवेज बहुत मशक्क़त करने के बाद जो मेरी रैंक आई दैट वाज 48,000 एट 503 मार्क्स। 48,000 समथिंग है, ठीक है, एंड इट इज़ प्रिटी अनएक्सपेक्टेड, बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। जो प्रोजेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक थे उस अराउंड 2 गुना हो चुका है, ऑनेस्टली 2 गुना ही है यार। 500 पे 25,000 बता रहे थे, 500 पे 50,000 के लगभग ही आई है। So yeah, it is just 2 times. It is 2 times the, you know, the expected rank. But anyways, what can we do? This is life. It will give you surprises. You have to deal with it, right? तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? So anyways, as far as my plans are concerned, मेरा कोई भी इरादा नहीं है फिर से नीट देने का, because यार कहीं ना कहीं मुझे ये फील होने लगा है कि this is not really that much of a knowledge based game. कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लॉटरी हो गया है, because yeah, look at a lot of these questions in this year's papers. That fig question logically जो उसका आंसर होना चाहिए था, that should have been a bonus question, because see, I understand that a fruit cannot be non-vegetarian. That is so certain. A fruit cannot be non-vegetarian. It has to be vegetarian. But उसका second statement था, that was कि the fig fruit gets pollinated by the fig wasp. तो यार अ फिग फ्रूट जो उन्होंने उसको गलत माना है कि फिग इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए, बट यार फिग फ्रूट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ फ्रूट। वो फ्रूट के अंदर ही फ्लावर्स होते हैं, उसके अंदर ही इन्फ्लोरेसेंस होता है। इट इज एक्चुअली सिंकोनियम, राइट, एंड यू कैन गो एंड लुक इट, यू डू नॉट हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट। मैंने जितना रिसर्च वगैरह किया था उसके अकॉर्डिंग ये मैंने पाया कि वो सिंकोनियम होता है। इट इज एन इन्फ्लोरेसेंस विद इन अ फ्रूट, सो दैट शुड हैव बीन राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुड हैव बीन रॉन्ग, द सेकंड शुड हैव बीन राइट, ये ऑप्शन हो सकता था। बट यार ये टोटली लॉटरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। दीज क्वेश्चंस वर टोटली ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड इट टोटली डिपेंडेड ऑन एनटीए कि उसका आंसर क्या ले। सो यार आई एम तो टोटली आउट ऑफ दिस, एंड मेरा प्लान है टू लुक एट ऑल्टरनेटिव करियर्स, एंड मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ। प्राइवेट MBBS इज डेफिनेटली नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, बिकॉज प्राइवेट MBBS इज वेरी कॉस्टली इन इंडिया। इट इज 17 इन इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इज वेरी कॉस्टली, इफ यू डोंट हैव अ स्कॉलरशिप और एनीथिंग लाइक दैट। तो भाई आई एम नॉट लुकिंग एट दैट। लेकिन ऑल्टरनेटिव करियर्स और क्या क्या करियर्स हैं अभी तो मैं ये डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट फ्यूचर में मैं डेफिनेटली इनके बारे में बात करूँगा जिससे मैं किसी को हेल्प कर सकूँ। आई एम इवन लुकिंग एट BAMS, BDS, बिकॉज ये तो मुझे मिल जाएगा जो मेरी रैंक है उसके ऊपर। So let's see what happens. A lot of you people were even asking me about my career plans. What am I looking at? जो alternative plans हैं यार, अभी तो honestly जो मेरी रैंक है उस पर मुझे MBBS तो I'm pretty sure नहीं मिल सकता, डम लक से भी नहीं मिल सकता honestly, but BDS है, BAMS है, stuff like that. So I'm looking into it. I'm genuinely looking into it कि क्या उसमें कुछ स्कोप है, इज इट नाइस, शुड आई टेक इट, एंड अगर है तो डेफिनेटली आई वुड कंसिडर। एंड बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप मुझे हमें भी एडवाइस करो। तो देखो मैं कोई करियर काउंसलर नहीं हूँ, बट वट एवर आई विल एक्सप्लोर, आई विल कम एंड टॉक अबाउट इट ओवर हियर, एंड अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है तो यू कैन डेफिनेटली डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। बाकी हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, उसको इंडिविजुअल करियर एडवाइस देना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी और एनी यूट्यूबर, बिकॉज दे डू नॉट नो यू, दे डू नॉट नो योर पोटेंशियल, दे डू नॉट नो द कंडीशंस you have prepared in, and they cannot judge your financial situation. So yeah, but whatever I explore, be it biotechnology, I was looking into biotechnology, BSc biotech, MSc biotech, PhD, then a lot of things, professorship, being a professor,
NetJRF, all of that. I was looking into it. And if you people want, मैं अपनी individual information जो मुझे है उस पर मैं वीडियो बना के I can tell you guys about it. BAMS I was looking into. BAMS में भी काफ़ी, BAMS में भी BAMS आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसमें भी काफ़ी कुछ है यार. It is not a bad option. It is not a bad option, but there is a slight comparison हर समय उसमें. I was looking into BDS. BDS में लोग कहते हैं saturation बहुत है, but यार saturation तो वो private colleges, low marks वाले पर मिलने वाले प्राइवेट कॉलेजेस ग्रेजुएट्स का है, जो 10-15 लाख रुपए दे के BDS कर लेते हैं ना. उनके कॉलेज में पेशेंट्स होते हैं ना, कुछ होता है ना, टीचर्स आर ऑल्सो नॉट नाइस, तो उनकी स्किल उतनी अच्छी नहीं होती. बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से BDS इज definitely a considerable option. I have seen a lot of dentists who are earning handsome amounts on a monthly basis. So whatever I look into, एंड यार मुझे टीचिंग का भी एक्चुअली बहुत, मुझे आई लाइक टू टीच. मैं अपने भाई को भी घर पे पढ़ाता था, तो आई हैव फाउंड आउट कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है. सो आई एम लुकिंग इनटू दैट आल्सो कि अगर मैं BSc MSc PhD करके इफ़ आई कैन टीच इन एन इंस्टीट्यूट, आई कैन टीच एट अ कॉलेज or a university. So I'm looking into that. So whatever my plans are, whatever I find, whatever I get into, I will tell you guys about it. And counseling तो मैं भरूंगा ही, and whatever the updates about the counseling are, जो कि information मुझे मिल पाती है, मैं definitely अपने channel पे put out करूंगा. So if it can help anybody, I would be happy. And तब तक मैं कहूँगा यार, do take care of yourself. Does not matter what profession you go into, this time you will not get, even if you're taking a drop. इट इज़ हाई टाइम, आई नो. जिनको ड्रॉप लेना है उनको तो अब स्टार्ट कर देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल बैटल एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द सर्कमस्टांसेस. यू नेवर नो कि वो क्या चेंज कर देंगे. उनको स्टार्ट करना पड़ेगा. बट इफ़ यूर सर्टन कि हमें BAMS लेना है, BDS लेना है, MBBS लेना है, तो इट इज़ अ नाइस टाइम. यू शुड जस्ट रिलैक्स अ लिटिल बिट, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. सो because यार these periods in your life do not come बार बार. कहीं ना कहीं you will be busy in life after this if you start something. So I would suggest to explore your peace a little bit right now. And तब तक के लिए everybody take care. And next video will be about anything you want to talk about. और मुझे पता है बहुत लोग disappointed होंगे, बहुत लोग की mental health degrade हो रही होगी इस टाइम पे, बहुत लोग की फैमिली में इश्यूज होंगे, प्रिटी श्योर. बिकॉज जितना बच्चों के मन में क्रैश होता है इस चीज़ को लेके, उतना पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है. एंड समटाइम्स देयर कैन बी अ कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन जो फैमिली में बन सकता है, एंड इट कैन definitely be hard to deal with. So but I have found out that this NEET community is very supportive. So जो भी आपके issues हैं, maybe you can drop it in the comment sections and we both can have a logical open discussion about it and we can help each other, because बात करने से बहुत information मिलती है. वही बात है. And मैं जो भी नया वीडियो आऊँगा, if whatever information I can get, be it about counseling, be it about alternative careers, जैसे BAMS, BDS, जो भी है, BVSC, जो भी है, I will put it out here and I would be happy अगर मेरे viewers जो हैं उससे benefit कर सकें. So तब तक के लिए यार, everybody take care, look after your mental health and just look after yourself. And whatever decision you have to take, do not take it haste में, emotionality में. सोच के एक लॉजिकल डिसीजन लो अपनी सिचुएशन को देखते हुए. तो तब तक के लिए एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय बाय. दिस इज वेदांत तिवारी.